आज मैं दिनेश खरवार आम पार्टी के प्रत्याशी हैं और रोड पे प्रचार करते समय IK न्यूज़ संवाददाता से मुलाकात हो गई। मुलाकात के दौरान देखा कि जो है मोटरसाइकिल से इन्होंने जो है अपना चुनाव चिन्ह प्रचार स्वयं कर रहे हैं और यह बहुत ही योग्य प्रत्याशी हैं और आम पार्टी के प्रत्याशी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। अब बातचीत के दौरान जो है जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि मैदान में यानी नगर पालिका परिषद पद के प्रत्याशी के लिए चुनाव बहुत सारे लड़ रहे हैं और उन्हीं के बीच में ये व्यक्ति स्वयं मेहनत कर परिश्रम कर और एक छोटी सी मोटरसाइकिल से जो है वो अपनी जो है चुनाव चिन्ह लेकर प्रचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले दिनेश खरवार जी, हमारे IK न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। दिनेश जी, आपका हम परिचय जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम दिनेश खरवार है। यहीं एक गांव रामपुर, जहां मेडिकल कॉलेज वर्तमान में बन रहा है, वार्ड नंबर 20 बाबा गरीनाथ नगर के नाम से जाना जा रहा है, वहीं के हम रहने वाले हैं और नगर पालिका पडरौना से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। हमारा पढ़ाई लिखाई MA राजनीति शास्त्र से है। UNPG कॉलेज पडरौना, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। हमने BEd की पढ़ाई भी हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद साहित्य रत्न से किया है और वैध विशारद की भी डिग्रियां उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। हम LIC अभिकर्ता 9291 से थे। पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति फातिमा अस्पताल से संबंधित NGO है, उसमें भी अपना मैंने जीविका के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सेवा करके उसके बाद सोशल ऑडिटर संघ के जिलाध्यक्ष हैं। शिक्षा विशारद संघ के भी जिलाध्यक्ष रहे। पडरौना UNPG कॉलेज के एक प्रतिनिधि का चुनाव लड़े। प्रतिद्वंदियों का ज़मानत जब्त होना पड़ा, उनकी ज़मानत जब्त हुई। 1995 में ग्राम पंचायत मटियनिया बुजुर्ग से पत्नी के नाम से BDC का चुनाव लड़े। ब्लॉक में टॉप के BDC रहे, 95% मत मिला। प्रतिद्वंदी जो थे उनकी भी ज़मानत जब्त हुई। मेरा राजनीति की तरफ रुझान पहली बार ये नगर पालिका में गांव आने से मुझे लग रहा था कि करोड़पति, बड़े बड़े पूंजीपति नगर पालिका का चुनाव लड़ते हैं। काश मुझे भी अवसर मिल जाता चुनाव लड़ने का तो मैं भी चुनाव लड़ता, लेकिन हमारे अपने आप में समाज सेवा के भाव भरे हुए थे। आप पडरौना नगर में सम्मिलित नया गांव, रामपुर, परसौनी, अहिरौली, मटिहनिया के लोगों से सर्वे करिए, पूछताछ करिए। मैं बचपन से जिन रास्तों का गंदगी फावड़ा से काट काट कर फेंकता था, आज बाईपास के रूप में निकल गया है। चूँकि नाम से मैं परिचित था और इनकी कहानी से मैं परिचित नहीं था। नाम मुझे इसलिए पूछना पड़ा क्योंकि आपकी ज़ुबान से ही जो है जनता जनार्दन में ये नाम जाए। आपने जो है दिनेश का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन आज इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी आप सुन रहे थे। वास्तव में जो एजुकेशन है इनके पास, जो इनके पास संघर्ष करने की क्षमता है,
जो राजनीति में प्रवेश करने की इनके पास क्षमता है, बड़े बड़े पार्टियों के, बड़े बड़े पूंजीपतियों के बीच में एक दिनेश जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, वास्तव में जो है ये चौंकाने वाला है। और निश्चित तौर से इनको देखकर बहुत सारे मतदाता मत देंगे या नहीं देंगे ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इनकी कहानी जो है बयां करती है कि निश्चित तौर से ये व्यक्ति इतना योग्य व्यक्ति है जिसकी कल्पना जो है करना जो है बहुत ही मतलब कहा जाए कि बहुत कठिन है। और मैं इनकी जुबानी मैंने सुनाया, और दिनेश खरवार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सोचना समझना मतदाता का कर्तव्य होता है। तो दिनेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये चुनाव लड़ने की प्रेरणा आपके पास कैसे आई? हमें बता तो रहे थे कि हम झाड़ू लेकर फावड़ा लेकर गाँवों की गलियों में गंदगी को साफ़ करते थे। आज मैं नहीं जानता था कि मुझे आम आदमी पार्टी से टिकट मिल जाएगा। शायद मुझे लग रहा था कि जितने झाड़ू चलाए थे वही कहीं बैठा तो नहीं मेरे जीवन में झाड़ू। अब आगे मेरा भविष्य तय करेगा झाड़ू किस तरह जनता की अदालत में आया हुआ हूँ। हमारे अंदर नगर पालिका के चुनाव लड़ने की प्रेरणा वहाँ से आया कि जब हम नगर में चलते थे तो देखते थे कि पड़ौना नगर में बड़े बड़े पूंजीपति चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के समय रुपया पैसा पानी की तरह से बहाते हैं, लेकिन फिर 5 वर्ष चुप हो जाते थे। 1 घंटा पड़ौना नगर में पानी बरस जाता है तो लगता है बाढ़ आ गया। कि एक शक्तिशाली के बीच में जो है एक मेढक की लड़ाई है, और ये मेढक देखिए आप पार्टी का चुनाव चिन्ह पाया है। आज के डेट में आप पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी का टिकट लेकर चुनाव लड़ना अपने आप में बहुत ही बड़ा कदम है ये, और हर मतदाता का जो है ये कर्तव्य है। चुनाव प्रचार तो चल रहे हैं, बहुत सारे वादे कर रहे हैं, लेकिन जो है उस वादे में कौन खरा उतरेगा ये तो जो है हम नहीं जानते। लेकिन दिनेश जी निश्चित तौर से जानते होंगे कि आपका जो है मुद्दा क्या है, और पडरौना नगर पालिका परिषद पडरौना के अंतर्गत आने वाले जो भी क्षेत्र हैं उसमें आपका जो है लक्ष्य क्या है, योजना क्या है, ये हमारी जनता को बताइए। हमारी योजना यह है कि नगर में बता रहे थे कि 1 घंटा पानी बरस जाता है तो पूरा नगर बाढ़ से भर जाता है। क्या चुनाव में पैसे खर्च करने के लिए हैं? बड़े बड़े प्रदेश स्तर के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता, यहाँ के प्रत्याशी बुलाकर प्रचार सफाई नगर में देखने को नहीं मिलता है। अभी छोटी दिवाली के दिन देखें कटकुइयाँ मोड़ पर लाश निकलने लगी, बड़ी दिवाली के दिन डॉक्टर देवसरण सिंह के सामने। तो क्या अंडर पास नहीं बन सकता है? क्या ओवर ब्रिज नहीं बन सकता है? पानी के लिए क्या व्यवस्था नहीं हो सकती है? उधर दिनेश जी 1 मिनट हमारी बातों को गौर से सुने। आपकी योजना क्या है जो मतदाता को लुभा सकता है, मतदाता को प्रभावित कर सकता है? उस योजना के आपके दिमाग में होगा। आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। हमारा अपना लक्ष्य ये है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, आज भी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए रहने के लिए घर, वृद्धा विधवा पेंशन, और निराश्रित बच्चे हैं, विधवाएं हैं, उनके सुविधा पढ़ाई लिखाई का ये उनके दिमाग से निकल जा और उनकी सुरक्षा देना है। पात्र व्यक्तियों को सुविधा दिया जा। ये मनमाना जो तानाशाही व्यवस्था करके तानाशाह शासक की तरफ से अध्यात्मक व्यवस्था विदेशों से लेकर के कि नगर पालिका के मेंबरों से राय न लेकर के मनमाना किया जाता है, इसलिए यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ रहती है। ये नगर के दिनेश खरवार जी जो है जो बता रहे हैं, निश्चित तौर से जो है योजना बनाना, नगर पालिका परिषद के अंतर्गत अध्यक्ष पद में बैठना और जो है कार्य करना, फंड को कैसे यूज़ करना, ये बहुत बड़ी मायने रखता है। आपके पास राजनीति शास्त्र से आप एमए किए हुए हैं, और एमए आपने किया राजनीति शास्त्र से, राजनीति के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, आपके आओ भाव ये बताता है कि निश्चित तौर से आप कुछ अलग करेंगे। तो अलग
जैसे इस समय वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जी जो है आवास दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, आवास दे रहे हैं, सबका साफ सफाई हो रही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपकी अलग योजना क्या है? जनता के बीच बैठ करके राय मसौदा करके कोई काम किया जाएगा और नई व्यवस्था के तहत ये है कि आई परिवार रजिस्टर का नकल के लिए लोग पैसे देते हैं, तमाम धन उगाहियाँ की जाती हैं कि किसी तरह की असुविधा जनता को नहीं होने दिया जाएगा। एक विशेष तौर तरीके से कमेटी और जनता के बीच रख करके खुले मंच से ये सारी विकास की प्रणाली लाई जाएगी। दिनेश खरवार से हमारी बातचीत हो रही थी। बातचीत के दौरान आपने इनकी कहानियों को सुना और कहानियों में आपको रहस्य दिखाई देगा। ये बहुत ही योग्य व्यक्ति है, इनके पास डिग्रियां इतनी हैं और जो है अनुभव है। निश्चित तौर से ये प्रत्याशी आप पार्टी के हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और टिकट इनको मिला हुआ है, प्रचार भी कर रहे हैं। प्रचार की जो है आप स्थिति देख रहे हैं और जो धन के बाहुबली है, धन से जो है किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, निश्चित तौर से ये चौंकाने वाला है। दिनेश खरवार जी, हमारे आईकॉन न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।